हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। चलिए, पिछले वीडियो में हमने साइंस का वीडियो अपलोड किया था। साइंस का टेस्ट सीरीज था जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन था। उसका बहुत ही अच्छा से आप लोग देखे होंगे कि टॉप टॉप क्वेश्चन का सिलेक्शन किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो हम प्राचीन भारत का इतिहास को आज बनाने जा रहे हैं। इसको देखिए, इसको इसलिए बना रहे हैं ताकि अभी फायरमैन का हाल ही में एग्ज़ाम है। इसको आप देख के जाइएगा तो आपका ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा। इसमें टॉप टॉप क्वेश्चन का हम सिलेक्शन किए हैं। टोटल 65 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसमें से देखिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो इसमें आपको हम थोड़ा सा समय देंगे। हर क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, 2 4 5 सेकंड का समय देंगे। आप अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो वीडियो रोक करके, लेकिन आप बना के ही या उसके बाद से आंसर मिलाइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कितना है, कितना आपने सही कर रहे हैं। तो ऐसे पता चल जाएगा। तो चलिए, इसका आंसर बी होगा। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र होगा। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र, ये तीनों समकालीन थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये राष्ट्रकूट शासक था जो कि एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो ये देखिए, देवनाम प्रियदर्शी मौर्य राजा अशोक का नाम था। ठीक है, इसका दूसरा नाम मौर्य राजा अशोक का देवनाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। तो अजंता के चित्रकारी में जातक निरूपित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी है। तो भारत के नेपोलियन तो आप जानते ही हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। तो कुषाण वंश काल में एथी हुई थी, निरूपित हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गर्गी और मैत्रेय का घर था। तो इसका आंसर होगा मिथिला। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये होगा आपका गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान। इन्होंने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ा था। फिर नेक्स्ट, राजकुमार एलोरा ने 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित है। तो ये होगा आपका चोल वंश से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो ये अपना धार्मिक सभा जो किया करता था वो प्रयाग में किया करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। फिर नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो जो चरक था वो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो ये आपको लिखी जाती थी संस्कृत भाषा में। प्राचीन काल में जो लिखी जाती थी वो संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये होगा आपका प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ये प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन जो था अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन है। फिर नेक्स्ट, आर्यभट्ट और बारहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। तो ये होगा आपका गुप्त वंश के। फिर नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः ये जो था बौद्ध धर्म में संबंधित था। बौद्ध का
निर्माण बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में हुआ था, जो कि वो एक महिला थी, वो इनको चेक करना चाह रही थी कि ये सच में बुद्ध धर्म से संबंधित है कि नहीं। इनको क्या कि ये मांस मछली नहीं खाते थे, तो इनको मरने का मेन रीज़न हो गया था, महापरिनिर्वाण वहाँ पे हो गया इनका, क्योंकि उसने क्या किया था कि नॉनवेज बनाया था, मटन वगैरह बना के उसका रस मिलाने की वजह से ये खाए, उसके वजह से इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका निर्माण कुशीनगर में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो ये तृतीय बौद्ध परिषद जो था ना, वो पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका हुआ था राजगीर में, द्वितीय हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये जो है लुहार जो था, जिसको लुहारगिरी भी कहा जाता है, वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट, भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लिए गए हैं? तो इसका नेक्स्ट उपनिषद होगा, उपनिषद ग्रंथ से लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो ये सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। फिर नेक्स्ट, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये पत्थर, पेड़ और पशु के पूजा से प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी की। फिर नेक्स्ट, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ये जो था आपका लोथल था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ये जो था आपका गाय पालतू जानवर में विद्यमान नहीं था, नहीं तो बाकी भैंस, भेड़ और सुअर ये सब पालतू में विद्यमान था। फिर नेक्स्ट, बीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बीना दुर्ग के एकमात्र चनहुद्रो जो था वो प्रसिद्ध था। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है? तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में शिखर सहित मंदिर नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृति साहित्य से संबंधित है? तो ये मेघदूत साहित्य संस्कृति रचना है जो मेघदूत से संबंधित है। निम्नलिखित, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र वर्ग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ था? तो ये जन्म से था, बुद्ध के जन्म से बुल का संबंध था। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गांधार कला से संबंधित था? तो ये कुषाण वंश जो था वो गांधार कला से संबंधित था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म प्रदेश कहाँ दिया? तो ये आपको सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश। फिर नेक्स्ट, 11वीं सदी में अतुल द्वारा लिखित मूषिक वंश में एक वंश का वर्णन है। इस वंश ने निम्नलिखित आधुनिक भारतीय प्रदेशों में से किस एक भाग के पर शासन किया था? तो ये जो था आपका केरल पर शासन किया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी? तो दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाया था वो था पुलकेशिन द्वितीय। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया था? तो भारत में सबसे पहले मेगास्थनीज आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन की राजधानी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर का प्रमुख स्रोत है। फिर नेक्स्ट, सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? तो ये था चालुक्य वंश का। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था।
लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो ये जो था सिंधु घाटी का मालघाट था। बुध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त के उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। वेदों को माना जाता है, तो वेदों को श्रुति माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी वो व्यवस्थित शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन का था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? तो पहले तांबा का प्रयोग किया जाता था। बुध किस वंश से संबंधित था? तो बुध जो था शाक्य वंश से संबंधित था। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, वो बनाते थे पक्की ईंटों से बनाते थे। नेक्स्ट, शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो देखिए शक संवत जो था वो कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में शुरू किया था, जो कि यहीं से आज का हमारा भारत का कैलेंडर माना जाता है कि शक संवत के समय से ही हम लोग का कैलेंडर ये जारी होता है, जो भी डेट वाला कैलेंडर होता है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? तो ये कलिंग युद्ध से आया है अशोक का प्रशासनिक नीति। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपनाया था? तो ये उपगुप्त से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपनाया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुप्त शासकों के बारे में राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये सही नहीं है। अब बाकी सब ये तीनों सही है। उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी और भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई। ये तीनों सही है, बाकी का ये बी नंबर ऑप्शन गलत है। फिर नेक्स्ट, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ये जो था हुएन त्वांग के सम्मान में किया गया, त्सांग के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी वो थी कॉपर, जो था मानव द्वारा पहले प्रयुक्त की गई धातु थी। फिर नेक्स्ट, फहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था वो था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत आया था मेगास्थनीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसक किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान में भारत आया था। फिर नेक्स्ट, देवी माता की पूजा संबंधित थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने हाइडस्पस में लड़ाई लड़ी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुकस निकेटर पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। मतलब सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो था नगरी सभ्यता से प्रसिद्ध था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो ये सेलुकस निकेटर के अधीन चला गया था। ये सेलुकस निकेटर वहाँ का राज्य संभालने लगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार जो था, जो कि अनाज रखने वाला बड़ा सा एक बनाया जाता था अन्नागार, उसको वही सबसे बड़ा भवन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में वन व्यवस्था जो थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। तो चलिए आपको टोटल क्वेश्चन 65 करा दिए। अब इसमें आप बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ और कितना सही बना है। ये आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि फायरमैन का एग्ज़ाम हाल ही में है, उसमें जीके का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपका कितना स्कोर गया।
अगर आप 40 लाते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। इसमें 40 प्लस लाइएगा तो बहुत अच्छा, आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम मतलब निकल जाएगा। ठीक है, तो आप बना के चेक कर लीजिएगा। और वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली बाई डेली टेस्ट सीरीज आपको लाते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।